खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां आवास विकास वार्ड से किसले तिवारी ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में सभासद प्रत्याशी के रूप में मैदान में आई हैं। पूर्व में भी यह सभासद रह चुकी हैं। अहम बात यह है कि जहां अन्य सीटों पर महिला सीट को होती हैं, लेकिन काम उनके प्रतिनिधि ही देखते हैं और वहीं जाने जाते हैं। लेकिन किसले तिवारी लगातार समाज के लिए कार्य करती रहती हैं और किसी भी प्रकार की मोहल्लेवासी की समस्या हो तो उनके सुख दुख में बराबर साथ देती हैं और इनका कोई प्रतिनिधि नहीं है, यह खुद ही अपना काम देखेंगी। नगर पालिका को लेकर के मेन समस्या क्या रही है, इस बार किसको वोट करना चाहेंगे आप? हम तो आंटी जी को करेंगे, किसले तिवारी को वोट करना चाहेंगे। नहीं, नगर पालिका की अगर हम बात करें तो नगर पालिका चेयरमैन के लिए जिस तरह से पिछली बार, अब उसके लिए तो अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो हमें सोचना पड़ेगा कि कौन रहेगा। बट अपनी कॉलोनी के लिए हम तो आंटी जी को चुनेंगे। क्या है मेन समस्या आपके कॉलोनी की क्या रही है? सबसे दिक्कत तो लाइट तो आप खुद देख रहे हैं और नाली भी देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, आए हैं हमारी कॉलोनी में और नाली की तो सबसे ज्यादा समस्या है। इतने प्रत्याशी खड़े केवल आंटी जी ही क्यों? क्योंकि कारण है? क्यों नहीं है सर, अगर आप रोज आके देख लेंगे ना, जिस दिन आप आके देखेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है देखने, कौन नहीं आ रहा है। 5 साल जो ने जीते हैं, अगर कॉलोनी में पैर रखे होंगे तो हम देख लें उनको। मतलब जो पिछले जो इसमें सभासद थे उनको आप लोगों ने देखा नहीं? आप लोगों से या यहाँ पे आके अगर सर्कल आके देख ले, ऊपर आके यहाँ पे पहली बार देख ले, अगर कोई काम करवा रहे हैं तो आप मैं उसे कह दे, वो तो मैं मेरे सामने आ जाए तो उनके मुंह पे बोल देंगे। मुझे अंदर किसी चीज से डर नहीं लगता है, क्योंकि जो काम करेगा उसको मैं बोलूंगी, जो नहीं करता वो नहीं बोलूंगी मैं। इसीलिए आप इनको चाहते हैं? जी। नगर पालिका चुनाव नजदीक आ गया है, आप सभासदी का चुनाव लड़ रही हैं जी। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगी और क्या रहेगा आपका विकास का एजेंडा? जी, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा विकास का ही रहेगा और हमारे कॉलोनी में 5 साल हो गए। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि हमारे कॉलोनी में 5 साल से तो नाले और नाली की सफाई ही नहीं कराई गई। कोई व्यवस्था, जो हमारे यहाँ सभासद जीता वो 5 साल में एक रोड नहीं गिनवा सकता कि हम नगर पालिका द्वारा एक रोड बनवाए हैं। सबसे पहले मेरा मुद्दा रहेगा कि हमारे कॉलोनी की रोड नाली जो टूटी हुई है वो बनवाई जाए। अच्छा, कि आपने देखा पिछले वर्ष से यहाँ पर बहुत बारिश हुई थी, बरसात में पूरी कॉलोनी जलमग्न हो गई। क्या कारण रहा कि आपके कॉलोनी में इस तरह से व्यवस्था? जी, हमारी कॉलोनी का कारण यही रहा, आगे जितनी कॉलोनियाँ बनती गई सारे नाले पाट दिए गए, ऊंचे कर दिए गए और सभासद द्वारा वो नहीं देखा गया कि नाले का स्लोप क्या है और नाले पाट दिए गए। इसलिए हमारे, और सीवर लाइन भी नहीं है, इसलिए हमारे कॉलोनी में जल भराव हुआ। और ना आपने लोगों से कुछ शिकायत नहीं की? लोगों से नहीं, हमने अधिकारियों से भी शिकायत की, हम पानी में चल के ईओ को बुलाए भी। ईओ साहब से लोगों ने बताया कि अगर आप वहाँ जाएंगी तो महिलाएं आपका घेराव कर लेंगी। ईओ साहब हमारे कॉलोनी में देखने भी नहीं आए। अगर आपको मौका देती, जनता आशीर्वाद देती है और सभासद चुनी जाते, तो आप क्या है, आप क्या करेंगे क्षेत्रवासियों के लिए? जी, सबसे पहले तो हम जल निकासी की ही व्यवस्था कराएंगे। और दूसरी चीज़, जो हमारे यहाँ की नाली पुलिया टूटी हुई है, नाले टूटे हुए हैं, उस पर हम कार्य करेंगे। आपको क्षेत्रवासियों से जो है वोटर हैं उनसे आपकी क्या अपील है, क्या कहना चाहिए? क्षेत्रवासियों ने मेरा इसके पहले 5 वर्ष मेरा कार्य देखा हुआ है। क्षेत्रवासियों को यही उम्मीद है कि अगर हम चुन के आते हैं तो हम अपने कॉलोनी के लिए कार्य करेंगे। जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनका हम सबको लाभ दिलाएंगे। जिस तरह से आप सभासद लड़ रहे हैं और भी महिलाएं, उनके प्रतिनिधि कोई ना कोई है, आपका प्रतिनिधि कौन है? मेरा प्रतिनिधि कोई नहीं है, हम स्वयं हैं। और जितनी भी महिलाएं प्रतिनिधि द्वारा चुनी जा रही हैं वही विकास नहीं हो पा रहा है। तो क्या मानते हैं, विकास आप नहीं करवा पाएंगे? नहीं, हम करवा पाएंगे क्योंकि हम खुद ही अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। गोंडा से राजमंगल सिंह की रिपोर्ट।